बेवा हो जाने के बाद बोटी के मिजाज में कुछ तल्खी आ गई थी। जब खानदारी की परेशानियों से बहुत जी जलता तो अपने जन्नत नसीब को सलवाते सुनाती। आप तो सुधार गए, मेरे लिए ये सारा जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो शादी न जाने किस लिए की थी। घर में भूनी भंग ना थी, चले थे शादी करने। बोटी चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। हीरो में उसका रिवाज है। उस वक्त वो देखने सुनने में भी बुरी ना थी। दो एक उसके ख्वास्तगार भी थे, लेकिन बूटी इफ़्फ़त परवरी के ख्याल को ना रोक सकी और ये सारा गुस्सा उतरता था उसके बड़े लड़के मोहन पर, जिसका 16वां साल था। सोहन अभी छोटा था और मीना लड़की थी। ये दोनों अभी किस लायक थे। अगर ये 3 बच्चे उसकी छाती पर सवार ना होते तो क्यों इतनी तकलीफ होती। जिसके घर में थोड़ा सा काम कर देती वो रोटी कपड़ा दे देता, जब चाहती किसी के घर बैठ जाती। अब अगर कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3 बच्चों के होते हुए ये उसे क्या सूझी। मोहन अपनी बसात के मुताबिक उसका बार हल्का करने की कोशिश करता था। जानवरों को सानी पानी ढोना, मथना, ये सब वो कर लेता, लेकिन बोटी का मुंह सीधा ना होता था। रोजाना एक ना एक बात निकालती रहती और मोहन ने भी आजिज होकर उसकी तल्ख नवाइयों की परवाह करना छोड़ दिया था। बोटी को शोहर से यही गिला था कि वो उसके गिले पर गृहस्थी का जंजाल छोड़कर चला गया। उस गरीब की जिंदगी ही तबाह कर दी। न खाने का सुख मयसर हुआ, न पहनने का, न और किसी बात का। वो उस घर में आई गोया भट्टी में पड़ गई। उसके अरमानों की तिश्ना कामी और बेवगी की क्योद में हमेशा एक जंग सी छिड़ती रहती थी और जलन में सारी मिठास जल कर खाक हो गई थी। और शोहर की वफात के बाद बोटी के पास और कुछ नहीं तो 400-500 के जेवर थे, लेकिन एक एक करके वो सब उसके हाथ से निकल गए। उसके मोहल्ले, उसकी बिरादरी में कितनी औरतें हैं जो उम्र में उसे बड़ी होने के बावजूद गहने चमकाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी लकीर डालकर गोया उसे जलाती रहती हैं। इसलिए जब उसमें से कोई बेवा हो जाती है तो बोटी को एक हासदाना मुसरत होती। वो शायद सारी दुनिया की औरतों को अपनी ही जैसी देखना चाहती थी और उसकी महरूम आरजुओं को अपनी पाक दामनी की तारीफ और दूसरों की पर्दादारी और हर्फगिरी के सिवा सुकून कल्ब का और क्या जरिया था, कैसे अपने आंसू पहुंचती। वो चाहती थी उसका खानदान हुस्ने सीरत का नमूना हो, उसके लड़के तरगीबात से बेअसर रहें। ये नेक नामी भी उसकी पाक दामनी के गुरूर को मुश्ताल करती रहती थी। इसलिए ये क्यों कर मुमकिन था कि वो मोहन के मुतालिक कोई शिकायत सुने और जब्त कर जाए। तरदीद की गुंजाइश ना थी। गीबत की इस दुनिया में रहते रहते वो एक खास किस्म की बातों में बे इंतहा सहल एतकाद हो गई। गोया वो कोई ऐसा सहारा ढूंढती रहती थी जिस पर चढ़कर वो अपने को दूसरों से ऊंची दिखा सके। आज इसके गुरूर को ठेस लगी। मोहन जो ही दूध बेचकर घर आया, बोटी ने उसे कहर की निगाहों से देखकर कहा, देखती हूँ अब तुझे हवा लग रही है। मोहन इशारा ना समझ सका। पुरसवाल नजरों से देखता हुआ बोला, मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है, शर्माएगा तो नहीं? उल्टा मुझी से पूछता है तो रूपा से छुप छुप कर नहीं हंसता बोलता, तुझे शर्म नहीं आती कि घर में पैसे की तंगी है और उनके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने उजर गुनाह किया जो गुनाह से भी बदतर था। तो मैंने कौन सा गुनाह कर डाला? अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दे तो पान लाऊंगा। अपनी साड़ी रंगाने को दे दी तो उसे रंगाई मांगता। मोहल्ले में एक तू ही बड़ा धना सेठ है, उसने और किसी से क्यों नहीं कहा? ये वो जाने मैं क्या बताऊं। कभी घर में भी धीले के पान लाया या सारी खातिरदारी दूसरों के लिए ही रख छोड़ी है? यहाँ किसके लिए पान लाता? तेरे लिए। क्या घर के सारे आदमी मर गए? मैं न जानता था कि तुम भी पान खाना चाहती हो। संसार में एक रूपा ही खाने के लायक है। बोटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसके तकवे व तहारत को खाक में मिला देना था। बुढ़ापे में इन पाबंदियों की वक़्त ही क्या, जब नफ्स कशी के बल पर वो सब औरतों के सामने सर उठाकर चलती थी। उसकी ये नाकदिरी, उन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी सारी जवानी खाक में मिला दी। उसके शोहर को गुजरे आज 5 साल हुए, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। ये 3 चेंटे यूथ उसके गले मुंड दिए हैं। अभी उसकी उम्र क्या है? चाहती तो आज वो भी होंठ सुर्ख किए, पाँव में मेहंदी रचाए, ओलोट बिछुए पहने,
मटकती फिरती। ये सब कुछ उसने लड़कों के कारण त्याग दिया। और बोटी बुढ़िया है, बोली हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब छीतड़े पहनने के दिन हैं। जब तेरा बाप मरा तो मैं रूपा से 2 ही 4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता ना लगता। गली गली भीख मांगते फिरते, लेकिन मैं कहे दी देती हूँ। अगर तू फिर उससे बोला तो या तू ही इस घर में रहेगा या मैं ही रहूंगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई। अगर रूपा मेरे घर में आई तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। ये सब उसकी माँ की माया है। वही कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीनने लेती है। रांड से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सोत बनाकर मेरी छाती पर मौंग डले। मोहन ने दर्दनाक लहजे में कहा, अम्मा ईश्वर के लिए क्यों अपना मान खो रही हो? मैंने तो समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली रह जाओगी, इसीलिए उसे लाने का ख्याल हुआ। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। बोटी ने शुभा आमेज नजरों से देखकर कहा, तुम आज से यहीं आंगन में सोया करो और गाय भैंस बाहर ही पड़ी रहें। पड़ी रहने दो, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना शुबा है? हाँ, मोहन ने खुददारी की शान से कहा, मैं यहाँ ना सोऊंगा, तू निकल जा मेरे घर से। हाँ, तेरी यही मर्जी है तो निकल जाऊंगा। मैना ने खाना पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं। बोटी उसे मनाने नहीं गई। मोहन का सरकश दिल माँ के इस जाबराना हुक्म को किसी तरह कबूल नहीं कर सकता। माँ का घर है, ले ले, अपने लिए वो कोई दूसरा ढूंढ लेगा। रूपा ने उसकी बेलुतुफ बेकैफ जिंदगी में एक मुसरत पैदा कर दी थी, जब वो अपने दिल में एक नाकाबिले बयान शोरश का एहसास कर रहा था, जब वो अपनी जिंदगी की मामूली पुरमुशक्कत रफ्तार से बेजार हो रहा था, जब दुनिया उसे सूनी सूनी दिलचस्पियों से खाली नजर आ रही थी। उस वक्त रूपा ने उसकी जिंदगी में बाहर की तरह रोनुमा होकर उसे सुर्ख कॉम्पलों और तेवर के नगमों से हलावत पैदा कर दी। अब उसकी ये कैफियत थी कि कोई काम करना होता तो दिल रूपा की तरफ लगा होता। यही अरमान था कि उसे क्या चीज दे के वो खुश हो जाए। बड़ी हिम्मत करके उसने उसे अपना दर्द दिल कहा। अब आज वो किस मुंह से उसके पास जाए? क्या उसे कहे कि अम्मा ने तुमसे मिलने की ममानत की है? अभी तो कल चरागा में बरगद के सायादार दरख्त के नीचे दोनों में कैसे इखलास की बातें हो रही थीं। मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे 100 ग्राहक निकल आएंगे। तुम जिस घर में जाओगी वो रोशन हो जाएगा। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? उस पर रूपा ने जवाब दिया था। वो एक नगमाए लतीफ की तरह उसके जिस्म की एक एक रग में, उसकी रूह के एक एक जरे में बसा हुआ था। उसने कहा था, मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, तुम पड़गने की चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मजदूरी करने लगो तब भी मोहन हो। वो अपने मोहन की अफलास, रुसवाई और फाकाकशी सब कुछ झेल लेगी। उसी रूपा से अब वो जाकर कहे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं। नहीं, ये गैर मुमकिन है। उसे घर की परवाह नहीं है। वो रूपा के साथ माँ से अलग रहेगा, यहाँ ना सही किसी दूसरे मोहल्ले में सही। उस वक्त भी रूपा उसका इंतजार कर रही होगी। कैसे अच्छे बेड़े लगाती है कि जी खुश हो जाता, जैसे बेड़ों में प्रेम घोल देती है। लेकिन जाओगी कैसे? अम्मा से वादा नहीं किया है, कहीं अम्मा सुन लें कि ये रात को रूपा के पास गया था तो जान ही दे दे तो मेरा क्या नुकसान? दे दें जान अपनी। तकदीर को तो नहीं बखानते कि ऐसी देवी जो उन्हें पान की तरह फेरेगी, उल्टे और उससे जलती है। न जाने क्यों रूपा से उसे इतनी चिढ़ है। वो जरा पान खा लेती है, जरा रंगीन साड़ी पहन लेती है, बस यही तो उसकी उम्र खाने पहनने की है। क्या बुरा करती है? चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। रूपा आ रही है, शायद हाँ वही है। मोहन के सांस जिस्म के सारे तार झंकार उठे। उसके वजूद का एक एक जरा नाचने लगा। रूपा उसके दरवाजे पर आए। शीरीं अदा, रूपा कैसे उसका खैर मकदम करे, क्या करे? जाकर उसके कदमों पर सर रख दे। रूपा उसके सरहाने आकर बोली, क्या सो गए मोहन? इतनी जल्दी? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का बहाना किए पड़ा रहा। रूपा ने उसका सर हिलाकर कहा, क्या सो गए मोहन? अभी से अपना पान खा लो। उसकी उंगलियों में क्या एजाज था कौन जाने। मोहन की रूह में
शादियाने बजने लगे। उसकी जान रूपा के कदमों पर सर रखने के लिए गोया उछल पड़ी। देवी बरकतों का थाल लिए उसके सामने खड़ी है। सारी कायनात मुसरत से रक्स कर रही है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका जिस्म लतीफ हो गया और वो किसी सदाए मुस्तरब की तरह फिजा की गोद से चमटा हुआ उसके साथ रक्स कर रहा है। मैं जाती हूँ, नहीं जागते ना जागो, हाँ नहीं तो। मोहन अब जब्त ना कर सका। हाँ, जरा नींद आ गई थी। तुम इस वक्त क्या करने आई? अम्मा देख लें तो मुझे मार ही डालें। रूपा ने उसके मुंह में पान का बेड़ा रख कर कहा, तुम आए क्यों नहीं? आज अम्मा से लड़ाई हो गई? क्या कहती थी? कहती थी रूपा से बोलोगे तो जान दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं रूपा से क्यों इतनी चिढ़ती हो? अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, वो किसी का खाना पीना नहीं देख सकती। ये बात नहीं है मोहन, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। मैं चंचल थी ना, लेकिन अब तो मैं किसी से नहीं हंसती। अम्मा को कैसे समझाऊं? तुम मेरे पास एक बार रोज आ जाया करो, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। दफअतन मोहन के घर का दरवाजा खुला। शायद बोटी आ रही है। रूपा सड़क गई। मोहन भीगी बिल्ली बन गया। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके दिल में मुसरत का दरिया मुंह जजन था। उसकी खलकी खशोंत और तंदी गायब हो गई थी। गोया बच्चे को मिठाई मिल गई हो। वो सोहन को हमेशा डांटता था। सोहन आराम तलब और काहिल था। घर के काम धंधे से जी चुराता था। आज भी वो आंगन में बैठा अपनी धोती में साबुन लगा रहा था। गाजी मियाँ के मेले की तैयारी कर रहा था। मोहन को देखते ही उसने साबुन छुपा दिया और भाग जाने के लिए मौका ढूंढने लगा। मोहन ने मुखलिसाना तबस्सुम के साथ कहा, क्या धोती बहुत मैली हो गई है? धोबन को क्यों नहीं दे देते? धोबन पैसे ना मांगेगी? तुम पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा पैसे दे चुकी, उल्टी घड़कियां देंगी, तो मुझसे ले लो। ये कहकर उसने एक उकनी उसकी तरफ फेंक दी। सोहन बाग बाग हो गया। भाई और अम्मा दोनों उसकी मलामत करते रहते थे। दोनों के बाद उसे मोहब्बत की शीरीनी का मजा मिला। अकनी उठाई और धोती वहीं छोड़ गाय को खोलने चला। मोहन ने कहा, तुम रहने दो, मैं उसे लिए जाता हूं। सोहन ने गाय को खोंटे से खोलकर नांद पर बांध आया और अंदर आकर भाई से बोला, तुम्हारे लिए चुल्लम रख लाऊं। आज पहली बार सोहन ने बड़े भाई की जानिब ऐसे हुस्ने अकीदत का इजहार किया। उसमें क्या राज है, ये मोहन की समझ में ना आया। ब्रादराना खलूस से उसका चेहरा शगुफ्ता हो गया। बोला, आग हो तो रख लाओ। मीना सर के बाल खोलने आंगन में घरोंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरोंदा बिगाड़ दिया और आंचल से सर ढांपने की नाकाम कोशिश करती हुई रसोई घर की तरफ बर्तन उठाने चली। मोहन के गुस्से से सभी डरते थे। मोहन ने प्यार से पूछा, क्या खेल रही थी मीना? मीना थर थर कांपती हुई बोली, कुछ नहीं। तो तू तो बहुत अच्छे घरौंदे बना लेती है, जरा बना तो देखूं। मोहन के मिजाज में आज ये पुरलुत्फ इनकलाब देखकर मीना को यकायक यकीन ना आया, लेकिन फिर भी उसका चेहरा शगुफ्ता हो गया। प्यार के एक लफ्ज में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे एक दिलकशी सी फैल गई। जिसने सुना उसका दिल खिल उठा। जहां खौफ और बदगुमानी थी वहां एतबार और खुलूस चमक उठा। जहां बैगानगी थी वहां अपनापन छलक पड़ा। चारों तरफ इन्हिमाक छा गया। कहीं बेदिली नहीं, कहीं बेनियाजी नहीं। लोगों की तरक्कियां होती हैं, खिताब मिलते हैं, मुकदमात में फतह होती है, लेकिन इन छोटे छोटे रोजमर्रा के वाकयात में जो शीरीनी है वो इन आंख और गन्ने के खेतों में कहाँ। मोहन के सीने में आज मोहब्बत का सोता सा खिल गया था। उसमें मुसरत, हमदर्दी और खलूस की धारें निकल रही थीं। मैना घरोंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझा कर कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा? जल्द न्योता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मैना आसमान में उड़ रही थी। भैया कितने अच्छे हैं। अब भैया पानी मांगेंगे तो वो लोटे को राख से खूब छमाछम करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती। गड्ढा तो ठीक हो गया है, लेकिन टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लगेंगे? 1 पैसे के पताशे लूंगी और 1 पैसे का गुलाबी रंग। जोड़े तो रंगे जाएंगे कि नहीं? तो 2 पैसे में तुम्हारी गुड़िया का ब्याह हो जाएगा। क्यों? हाँ, तुम 2 पैसे दे दो,
तो मेरी गुड़िया का धूमधाम से ब्याह हो जाएगा। मोहन ने 2 पैसे हाथ में लेकर मीना को दिखाए। मीना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मीना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। जब यूं ना पा सकी तो मोहन की गोद में चढ़ गई और पैसे ले लिए। फिर नीचे आकर नाचने लगी। तब अपनी सहेलियों को शादी का नवीद सुनाने दौड़ी। उस वक्त बोटी गोबर का झोला लिए सार के घर से निकली। मोहन को खड़े देखकर तंद लहजे में बोली, अभी तक मटर गश्ती हो रही है, भैंस कब धोई जाएंगी। आज मोहन ने बोटी को सख्त जवाब ना दिया। माँ को बोझ से दबे हुए देखकर उसने इस्तरारी तौर पर उसके सर से झोला लेकर अपने सर पर रख लिया। बोटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस धो ले, गोबर तो मैं लिए जाती हूँ। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो माँ, मुझे क्यों नहीं बुला लेती। माँ का दिल ममता से रकीक हो गया। तू जा अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है। गोबर निकालने का काम मेरा है, दूध कौन दोएगा, वो भी मैं कर लूंगा। तू इतना कहाँ का जोधा है कि सारे काम कर लेगा। जितना कहता हूँ उतना कर लूंगा, तो मैं क्या करूंगी। तुम लड़कों से काम लो, जो बेराह चले उसे समझाओ, जो गलती देखो उसे ठीक करो, बस यही तुम्हारा काम है। मेरी सुनता कौन है। आज मोहन बाजार से दूध पहुंचा कर लौटा तो एक छोटा सा पानदान, पान, कथा, छालिया और थोड़ी सी मिठाई लाया। बोटी बिगड़ कर बोली, आज रुपए कहीं फालतू मिल गए थे क्या। इस तरह तू पैसे उड़ाएगा तो किए दिन नभा होगा। मैंने तो एक पैसा भी फजूल खर्च नहीं किया। अम्मा, मैं समझता था तुम पान खाती ही नहीं, इसीलिए ना लाता था। तो अब मैं पान खाने बैठूंगी। क्यों, इसमें हर्ज क्या है। जिसके 2-2 जवान बैठे हों, क्या वो इतना शौक भी ना करे। बोटी के खजां रसीदा दिल में कहीं से हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोयल थी, लेकिन उसके अंदर कितनी तरावत, कितनी रतूबत, कितनी जान बख्शी भरी हुई थी। जैसे उसके चेहरे की झुर्रियां चिकनी हो गईं, आंखों में नूर आ गया। दिल मायूस में एक तरन्नुम सा होने लगा। उसने एक मिठाई सोहन को दी, एक मैना को और एक मोहन को देने लगी। मोहन ने कहा, मिठाई तो मैं लड़कों के लिए लाया था अम्मा, और तू बूढ़ा हो गया क्यों। इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई के पाते ही गप मुंह में डाल ली थी और वो जबान पर मिठाई की लज्जत कब की मैदे में जा चुकी थी। मोहन की मिठाई को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने वो मिठाई मीना को दे दी। एक मिठाई और बच रही थी। बोटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ा कर कहा, लाया भी तू जरा सी मिठाई। मोहन ने कहा, वो तुम खा जाना अम्मा। मोहन ने मिठाई खा ली और बाहर चला गया। बोटी पानदान खोलकर देखने लगी। आज जिंदगी में पहली बार उसे ये खुश नसीबी हासिल हुई है। जहे नसीब के शोहर के राज में जो नेमत ना मयसर हुई, वो बेटे के राज में मिली। पानदान में कई कलियां हैं, उसमें चूना रहेगा, उसमें कत्था, उसमें छालिया, उसमें तंबाकू। वाह, यहाँ तो 2 छोटी छोटी चमचियां भी हैं। मजे से चूना कत्था लगा लो, उंगली में दाग तक ना लगे। ढकने में कड़ा लगा हुआ है, जहां चाहो लटका कर लिए चले जाओ। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे, मगर सरोते के लिए जगह नहीं है ना सही। उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें चूना कथार खाद छालिया काट कर रखी। पान भिगोकर तश्तरी में रखे, तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उसके अर्क ने जैसे उसकी बेवकी की करखतगी को मुलायम कर दिया। दिल की मुसरत, अनायत व करम की सूरत अख्तियार कर लेती है। अब बोटी कैसे बैठी रहे, उसका दिल इतना गहरा नहीं है कि ये खूबी किस्मत उसमें गुम हो जाए। घर में एक पुराना आईना पड़ा था। बोटी ने उसमें अपना मुंह देखा। होंठों पर सुर्खी नहीं है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़ा ही पान खाया है। सुर्खी होती तो वो कुल्ली कर लेती। गांव की एक औरत धनिया ने आकर कहा, काकी जुआ रस्सी दे दो, रस्सी टूट गई है। कल बोटी ने साफ कह दिया था, मेरी रस्सी गांव के लिए ही नहीं, मेरी रस्सी टूट गई है तो बनवा क्यों नहीं लेती। लेकिन आज उसने उसकी रस्सी से काम नहीं लिया। उसने खंदा पेशानी से रस्सी निकालकर धनिया को दे दी और हमदर्दाना अंदाज से पूछा, लड़की के दस्त बंद हो गए या नहीं धनिया। धनिया ने कहा, नहीं,
आज तो दिन भर दस्त आए, हर वक्त आ रहे हैं। पानी भर ले तो चल जरा देखूं दांत ही है कि कोई और फसाद है, किसी की नजर वजर तो नहीं लगी। क्या जानूं काकी, कौन जाने किसी की आंखें फूटी हों। चोंचाल लड़कों को नजर का बड़ा डर रहता है, जिसने चमका कर बुलाया उसी की गोद में चला जाता है। काकी ऐसा सैदों की तरह हंसता था कि तुमसे क्या कहूं। कभी कभी माँ की नजर लग जाती है बच्चे को। ए नोज, काकी भला कोई अपने बच्चे को नजर लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं, नजर कोई लगाता नहीं, आप ही आप लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बोटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। तू अकेली है, आजकल तू घर के काम धंधे में बड़ा फेंचता होगा। नहीं काकी, रूपा आ जाती है, उससे बड़ी मदद मिलती है, नहीं तो मैं अकेली क्या करती। बोटी को ताज्जुब हुआ। रूपा को उसने महज तितली समझ रखा था, जिसका काम फूलों पर बैठना और फिर उड़ जाना था। हैरत अंगेज लहजे में बोली रूपा, हाँ काकी, बेचारी बड़ी भली है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को संभालती है। गाड़े से कौन किसी की बात पूछता है काकी? उसे तो अपने मसी काजल से ही छुट्टी ना मिलती होगी। ये तो अपनी अपनी रुझ है काकी। मुझे तो मसी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी पूजा पाठ करने वाली ने ना दिया। क्या बेचारी रात भर जागती रही? मैंने उसे कुछ दे तो नहीं दिया। हाँ, जब तक जीऊंगी उसका गुण गाऊंगी। तो उसके गुण अभी तक नहीं जानती। धनिया पान के पैसे कहाँ से आते हैं? रंगीन साड़ियां कौन लाता है? कुछ समझती है? मैं तो इन बातों में नहीं पड़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने को किसका जी नहीं चाहता? खाओ पहनने की ये उम्र है। धनिया का घर आया, आंगन में रूपा बच्चे को गोद में लिए धपकियां दे रही थी। बच्चा सो गया था। धनिया ने बच्चे को उससे लेकर खटोले पर सुला दिया। बोटी ने बच्चे के सर पर हाथ रखा, पीठ में आहिस्ता आहिस्ता उंगली गड़ो कर देखा, नाव पर हेंग का लेप करने की ताकीद की। रूपा पंखा लाकर उसे झलने लगी। बोटी ने कहा, ला पंखा मुझे दे दे, मैं झलूंगी। तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तू दिन भर यहाँ काम धंधा करती रहती है, थक गई होगी। तुम इतनी भली मानस हो, और यहाँ लोग कहते हैं बगैर गाली के किसी से बात नहीं करती, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत ना पड़ती थी। बोटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते, अपनी आंखों की देखी मानो या कानों की सुनी। आज भी रूपा आंखों में काजल लगाए, पान खाए, रंगीन साड़ी पहने हुए थी। मगर आज बोटी को मालूम हुआ कि फूल में महज रंग नहीं, वो भी है। उसे रूपा से जो एक तरह का लल्ही बुग़्ज़ था, वो आईने पर जमे हुए गिर्द की तरह साफ हो गया था। कितनी नेक सीरत, कितनी सुघड़ और शर्मीली लड़की है। आवाज कितनी प्यारी है। आजकल की लड़कियां अपने बच्चों को तो परवाह नहीं करती, दूसरों के लिए कौन मरता है। सारी रात धनिया के बच्चे को लिए जागती रही। मोहन ने कल की बातें उससे कह तो दी होंगी। दूसरी लड़की होती तो मुझे देखकर मुंह फेर लेती। उसे तो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। मुमकिन है मोहन ने उसे कुछ कहा ही ना हो। जरूर यही बात है। आज रूपा उसे बहुत हसीन मालूम हुई। ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार ना करेगी तो कब करेगी? शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने ही ऐशो आराम में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए, उनसे मतलब नहीं। उनका काम तो सिर्फ दूसरों को रझाना है। जैसे अपने रूप को सजाए राह चलतों को बुलाते हुए कि जरा उस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे नेक दिल आदमियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, बल्कि और अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रंग रूप की तारीफ करें? कौन दूसरों की नजर में खुब जाना नहीं चाहता? बोटी का शबाब कब का रुखसत हो चुका था, फिर भी ये तमन्ना उसके दिल में मौजूद थी। जमीन पर पांव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। रूपा अब करीब करीब रोज 2-1 बार बोटी के घर आती। बोटी ने मोहन से तकाजा करके उसके लिए अच्छी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा बगैर काजल लगाए या महज सफेद साड़ी में आ जाती तो बोटी कहती, बहू बेटियों को ये जोगिया बेस अच्छा नहीं लगता, ये बेस तो हम बूढ़ियों के लिए है। रूपा कहती, तुम बूढ़ी किस तरह हो गई अम्मा? मुर्दों को इशारा मिल जाए
तो बूढ़ों की तरह मुडनाने लगे। मेरे दादा तो तुम्हारे दरवाजे पर धरना देने लगे। बोटी लुत्फ आमेज मलालत के साथ कहती, चल मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो बूढ़ी हो गई, तो क्या तेरे दादा जवान बेटे हैं? हाँ माँ, बड़ी अच्छी काठी है उनकी। आज मोहन बाजार से दूध बेचकर लौटा तो बोटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे की फिक्र कर भाई, मैं रूपा की माँ से रूपा के लिए तेरी बातचीत पक्की कर रही हूँ। माखस दूध की कीमत।